शाही मुलाकात। बहुत समय पहले की बात है। भारत के उत्तर में स्थित राजपुत नामक एक समृद्ध रियासत थी, जहाँ के राजा वीरेंद्र सिंह अपनी बुद्धिमानी, पराक्रम और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। राजा की एकमात्र संतान थी राजकुमारी अदिति, जो सुंदरता और शालीनता की जीवंत मूर्ति थी। राजकुमारी अदिति बचपन से ही सामान्य जीवन जीने की आकांक्षी थी। महलों की ऊंची दीवारें उसे अक्सर कैदखाना लगतीं। पढ़ाई लिखाई, कला और संगीत में उसकी गहरी रुचि थी, लेकिन उससे भी ज़्यादा उसे बाहर की दुनिया देखने की तमन्ना थी। पहला परिचय। एक दिन वसंत उत्सव के दौरान राजकुमारी ने सादा वस्त्र पहनकर अपनी दासी मंजरी के साथ नगर भ्रमण का निश्चय किया। वह चाहती थी कि कम से कम एक दिन वह आम लोगों की तरह जिए। राजपुर की गलियों में घूमते हुए उसकी नज़र एक चित्रकार की दुकान पर पड़ी। वहाँ एक युवक बेहद खूबसूरती से रंगों से जीवन भर रहा था। नाम था आरव। साधारण कपड़े पर गहरी आंखें और मन मोह लेने वाली मुस्कान। राजकुमारी अदिति उस चित्र से सम्मोहित हो गई, जो उसने एक स्त्री के आंसुओं को दर्शाते हुए बनाया था। क्या यह स्त्री दुखी है या आशावान? राजकुमारी ने पूछा। आरव ने बिना नज़र उठाए कहा, कभी कभी आंसू दुख नहीं, आत्मा की आवाज़ होते हैं, आशा का रूप भी। राजकुमारी स्तब्ध रह गई। पहली बार किसी ने उसके भीतर की भावना को बिना उसे जाने ही शब्द दे दिए थे। एक अनकहा जुड़ाव। उस दिन के बाद अदिति हर दूसरे दिन उस दुकानदार पर पहुंचती, कभी किसी चित्र के बहाने, कभी कविता के नाम पर। और आरव को ये मालूम नहीं था कि वो राजकुमारी है, और अदिति ने कभी बताने की कोशिश भी नहीं की। दोनों के बीच बातें बढ़ी, भावनाएं जुड़ने लगी, लेकिन ये एक तरफा नहीं था। आरव के मन में भी एक अजीब सी कशिश थी इस अजनबी लड़की के लिए, लेकिन फिर भी वह खुद को रोकता रहा, क्योंकि उसके पास देने को कुछ नहीं था, ना नाम ना रुतबा। समाप्ति नहीं, शुरुआत। लेकिन क्या होगा जब आरव को पता चलेगा कि वह जिस लड़की को चाहने लगा है वह एक राजकुमारी है? क्या अदिति अपने दिल की सुनेगी या राजसी मर्यादाओं का पालन करेगी?